क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा आपके 4 दिन पहले के प्रवचन से है, जब आपने देश की आजादी के लिए गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया और बहुत ही संतुलित ढंग से आपने गांधी जी की भी गरिमा रखी, पर सुभाष चंद्र बोस का जो योगदान था उस योगदान को भी जग जाहिर किया। आज पूरे देश में बहुत सारे जो राष्ट्र चिंतक है, देशभक्त है, वो आज इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि सुधा सागर जी गुरुदेव ही एक ऐसे हैं जो संतुलित ढंग से सारी बातें कह सकते हैं। अब मैं सुभाष चंद्र बोस से तो आपकी क्या उपमा दूं, फिर भी मैं यही कहूंगा कि आज पूरे देश के अंदर में जितने सामाजिक धार्मिक परिवर्तन हो रहे हैं, सुधार हो रहे हैं, उन पे पीछे नाम किसी का हो, पर इस क्षेत्र के अंदर में सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो हमारे गुरुदेव सुधा सागर जी हैं। और इसमें मेरी जिज्ञासा यही है कि आज जो भी आपके भक्तों की जो टीम है, आपके मार्गदर्शन से जो भी सारे कामों में जुड़ जाते हैं, हमें ये जिज्ञासा है कि उनके कामों का और उन भक्तों का जो भी इसमें लगे हुए हैं, उनका समाज के अंदर में किस तरह से हम सूचित करें और उनको समाज में किस तरह से प्रोत्साहन मिले। नमस्ते गुरुदेव। गांधी जी बनना तो नेचर है, स्वभाव है। हर व्यक्ति को गांधी जी होना चाहिए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस बनना मजबूरी है, जरूरी है। प्रायः नियम है कि व्यक्ति को बातों से समझाना चाहिए, लेकिन मजबूरी है कई लोग बातों से नहीं लातों से समझते हैं। जो बातों से नहीं समझते लातों से समझते हैं, तो लातों से समझाना किसी सज्जन पुरुष का पर्पस नहीं रहता, लेकिन समझाना तो है ही। तो उनकी मजबूरी होती है कि सुभाष चंद्र बोस बनना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना वो समझने वाले नहीं हैं। कई बार कहते ना, सीधे हाथ से घी, वो मजबूरी है। सुभाष चंद्र बोस को जरूरत नहीं थी, लेकिन मजबूरी थी। इसी प्रकार कभी साधु को वो रूप धारण करना पड़ता है, वो उसकी मजबूरी है, क्योंकि व्यक्ति बातों से मानने वाला नहीं है और सुधार होना जरूरी है, क्योंकि समाज है। तो उसके लिए कभी कभी उस पैटर्न पे जाना पड़ता है जो पैटर्न भी नीतिकारों ने कहा है। नीतिकारों ने कहा, दुर्जन को हाथ से मत समझाओ, हाथ अपवित्र हो जाएगा। दुर्जन को पैर से समझाओ, शायद वह पवित्र हो जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, दुर्जन को हाथ से मत समझाओ, हाथ अपवित्र हो जाएगा, क्योंकि वो दुर्जन है। दुर्जन को लातों से समझाओ, शायद दुर्जन पवित्र हो जाएगा। यही स्थिति है। तो आज कई लोग हैं, कई लोगों के नेचर होते हैं, उनको कितनी ही समझाओ, कुछ भी करो, जो आदत जिनकी पड़ गई है, कुत्ते की पूंछ को 12 वर्ष पोंगरी में डालो तब निकले तब। हाँ, तो कुछ लोगों के नेचर होते हैं। तो ऐसे गंदे नेचर को सुधारने के लिए कई बार नेचर बनाना पड़ता है। आज प्रातःकाल हमने यही बात कही थी कि कभी कभी कोई व्यक्ति प्रयास करता है, गंदे आदमी को अच्छे तरीके से नहीं समझा सकते। जो हमने 2 सखियों का उदाहरण दिया था कि मछुआरन और मालिन जब दोनों सखी हैं, तो मछुआरन के लिए फूलों की सेज पे आप सुला नहीं पाओगे, उसको नींद ही नहीं आएगी, सिर दर्द और हो गएगा। उसको यदि सुलाना है तो सड़ा गला मछुआरे का जाल ही रखना पड़ेगा।
तो कुछ लोगों के लिए तरीका ही गंदा अपनाना पड़ता है, उस तरीके के बिना वो समझते ही नहीं। इसलिए सागर में एक बच्चों में बहुत अकल है। इस बार सबसे बड़ी विशेषता देखी कि यहाँ सारे जवान अकलवंत हैं सागर के। इस बार देखिए, पहले नहीं देखे हमने। पहले तो जवानों में यहाँ की अकल थी ही नहीं, या अकल सुप्त थी। इस बार देख रहे हैं जवानों में इतनी अकल आ गई है, इतनी अकल आ गई है, इतनी अकल आ गई है कि वे अपने दल का नाम ही रख रहे हैं साम दंड भेद मंडल। साम दाम दंड भेद। और मैंने कहा इन बच्चों में ये अकल कहां से आई? ये तो बहुत बड़ी नीति है शास्त्रों की। साम दंड, साम दाम दंड भेद नीति। और मैंने ये मंडल तो पहली बार देखा। कितना बढ़िया सबक है। युवा कह रहे हैं सारी दुनिया को साम से मान जाओ। साम यानी समता से, अच्छे से मान जाओ। नहीं मानते हो तो दाम से मान जाओ, और इससे भी नहीं मानते हैं तो बस दंड से, और दंड से नहीं मानते हैं तो भेद कहलाता है कूटनीति से। तो ये मंडल युवाओं का मैंने ये इतना अच्छा नाम, नया नाम, और सारी दुनिया को सबक देने वाला नाम, और आगम का नाम। शास्त्र में यही नीति लिखी है, साम दाम दंड भेद, ये नीति कहलाती। तो हमसे पूछा, बोले महाराज जी आप हमारे मंडल का नाम रख दो। मैंने कहा भैया इससे अच्छा नाम तो मेरे पास नहीं है। इतना बढ़िया नाम तुम लोगों ने रखा है। हर युवा यदि इन 4 नीतियों को अपनी जिंदगी में अपना ले तो सारी समाज को वो सही रास्ते पर लगा सकता है। ये 4 नीति यदि अपना ले वे तो बहुत बड़ी चीज बन जाए, बहुत बड़ी चीज बन जाए। बस इतना जरूर मैंने जोड़ दिया, साम दाम दंड भेद नीति मंडल। तो ये हुआ। और ये 2 नीतियां तो गांधी जी के खाते गई, साम नीति और दाम नीति। गांधी जी ने दाम नीति भी अपनाई थी, लेकिन उसी दाम नीति के कारण उनको मरना पड़ा। 55 करोड़ रुपया जो आजादी के समय बंटवारे में सामने वाले को दिया, और वह देकर के बंटवारा कर दिया, उसी कारण। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं दाम तो मैं दूंगा नहीं, साम मेरे पास है नहीं, क्योंकि तुम मानते नहीं। उनके पास थी दंड और भेद नीति, और सुभाष चंद्र बोस ने दंड और भेद नीति से उन अंग्रेजों की सत्ताओं को उखाड़ दिया। इसलिए जब समाज के बुजुर्ग लोग, बड़े लोग गलत मार्ग पर जाने लग जाएं, समाज को गुमराह करने लग जाएं, गलत लोगों की संगति में पड़ जाएं, और वो अपनी आदत से लाचार हो जाएं, तो सुभाष चंद्र जैन जैसे युवाओं को सामने आकर के समाज की बागडोर संभालना चाहिए। ये नीति, यही समाज का उत्थान का कारण हो सकता है। गुरुदेव आपके लाखों लाखों जो भक्तों की फौज है, जैसे सुभाष बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं आजादी दूंगा, और हम लोग कहते हैं आप आदेश दीजिए सर्वस्व समर्पण होगा। नमो सुकृदेव। जो अच्छा राजा और गुरु होता है ना, वो अपनी सेना को नहीं मरने देता, पहले तो वही निपट लेता है। दुर्योधन जैसा नेता होता है तो स्वयं बचता है और अपनी सेना को निपटाता है, और अच्छे राजा होते हैं वो स्वयं निपटने की क्षमता रखते हैं, सेना को सुरक्षित करते हैं। मेरे प्यारे सैनिक को सुरक्षित रहो, अभी मैं अकेला ही काफी।